कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, नभ, आकाश। पृथ्वी, जल, नभ, आकाश, एक तत्व बचा अग्नि। ये 5 तत्व है। अग्नि वही मैं इसलिए हमने सोचा देखें दृष्टि किसकी जा रही है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो यही है, ऊर्जा। और जब इस ऊर्जा का क्या होता है, क्षरण हो जाता है, तो ये शरीर के जो 5 तत्व हो तुरंत साथ छोड़ देते हैं और अपने अपने घटकों में वो विलीन हो जाते हैं। यही समाज है और यही डार्विनवाद का सिद्धांत है। अब इन जो 5 तत्व हैं प्रकृति के, नेचर के, इन तत्वों को, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत छोटा विषय नहीं है कि इसको 5 मिनट में समाहित किया जाए, ऐसा नहीं। इन 5 तत्वों को जो भी व्यक्ति इस पे महारत हासिल कर लेगा कि इनको कैसे बैलेंस किया जाए। जैसे हमारे शरीर में लगभग 70% जल की मात्रा होती है, तो उसमें जब कम या ज्यादा होगा, एक स्तर है उसका, 75% हो गया, 80% हो गया, तो शरीर आपको इंस्ट्रक्शन देगा, इंडिकेशन देगा। आप नहीं समझे तो फिर भारत में एक कहावत है, राम नाम सत्य। इसलिए ये जो प्रोपोर्शन है हमारे शरीर की, पृथ्वी, जल, नभ, आकाश और अग्नि, इन 5 तत्वों का समावेश हमको बना के चलना है। इसीलिए हमारे जो महापुरुष हैं, विद्वान हैं, गुरुजन हैं, उन्होंने हमको सिखाया है कि अति नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मिठाई नहीं खानी, बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं खाना, बहुत ज़्यादा दारू नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा भूखे भी नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा चाय भी नहीं पीनी है। तो हमको समावेशी होना चाहिए। और यही दर्शन, ये मैं इसलिए बोला हूँ कि मैं मोमबत्ती जब जलाने आया तो मैंने देखा, अरे तो बुद्ध जी ने दर्शन दिया, वो दर्शन तो आया नहीं। बुद्ध जी का दर्शन ही यही था कि 3 चीज़ों को देख करके उन्होंने निर्णय ले लिया कि सोने का महल छोड़ करके वो जंगल में आ गए और सब कुछ मिला, क्योंकि ये मूर्ति एक नहीं है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा, कोई मसीह नहीं जो बता सके बुद्ध जी की प्रतिमाएं कितनी बनी और कहाँ तक उनका विस्तार है। हो सकता है गैलेक्सी में उनका विस्तार है, कोई व्यक्ति आया हो और ले गया हो। इतना बड़ा महापुरुष संसार में ना तो दोबारा होगा जो आपने ज्ञान दिया। तो आपने एक मध्यम मार्ग बताया है कि अगर मध्यम मार्ग पर चलते हुए आप अपने जीवन को आगे ले चलेंगे तो निसंदेह रूप से सुखपूर्वक आप जीवन जी लेंगे और दूसरे को भी कष्ट में नहीं डालेंगे। क्योंकि अगर हम बीमार होते हैं तो अश्विनी कष्ट में आ जाएंगे, मेरी वाइफ कष्ट में आ जाएगी, ये भी दौड़ेंगे। तो लेटा तो एक होता है हॉस्पिटल में, ग्लूकोज उसके लगा होता है, लेकिन परेशान 10 और होते हैं। तो इसलिए हमको इन सब चीज़ों से बचना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, बहुत बहुत आभार। आज का दिन और आने वाला समय आप लोग को शुभ हो, आप लोग को स्वास्थ्य लाभ हो, दीर्घायु हो, किसी तरह का कोई विकार आप ना ले पाए। मेरे अनंत शुभकामनाएं आप और आपके पूरे परिवार पर हैं। और मैं ईश्वर से जो भी ईश्वर है जिसको जो मानता हूँ उससे कामना करता हूँ कि आपका शुभ हो। बुद्धं शरणं गच्छामि।